हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल वंश पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकबर को कंप्लीट कर लिया था, यानी अकबर हम लोग का पूरा पूरा समाप्त हो गया था। अब आगे हम लोग को अकबर के बाद जहांगीर के बारे में पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में आपको बता देता हूँ और दिखा देता हूँ यहाँ पे कि मुगलों से इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, मुगलों से क्या संबंध रहा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक जीवन परिचय देखते हैं थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप किस वंश से थे, पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से थे और इन्होंने कुल 25 वर्षों तक शासन किया। 25 वर्ष तक शासन किया, सिसोदिया वंश से थे। अब इनके माता पिता का नाम पूछा जाता है तो इसको याद रखिए। पिता का नाम तो पता ही होगा, उदय सिंह पिताजी थे, और माता इनकी थी जयवंता बाई। जयवंता बाई जो थी वो अखैराज सोनगरा की पुत्री थी। अखैराज सोनगरा, याद रखिएगा ये नाम। ये अखैराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंता बाई, और जयवंता बाई महाराणा प्रताप की मम्मी थी, माता जी। महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल में हुआ था। बादल महल कहाँ है? कटारगढ़ में, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में। 9 मई 1540 को, ये भी याद रखिएगा, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में। बचपन का नाम महाराणा प्रताप का कीका था। कई बार पूछा गया है बड़े बड़े एग्जाम में कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था, तो कीका था। और कीका होता क्या है? तो भील जनजाति में छोटे बालक को कीका कहते हैं। एक जनजाति है भील जनजाति, तो उस जनजाति में जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनको कीका कहा जाता है। तो बचपन का नाम भी कीका ही था महाराणा प्रताप के। उपाधियों की बात करें तो महाराणा प्रताप को कर्नल टॉड ने मेवाड़ केसरी कहा है। मेवाड़ केसरी। और ये जो कर्नल टॉड हैं, ये एक इतिहासकार हैं, इन्होंने महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा है। और महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था, तो इसलिए इनको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। अब थोड़ा सा इनके राज्याभिषेक के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है उदय सिंह की एक रानी तो मैंने अभी बताया जयवंता बाई थी। उदय सिंह की एक और रानी थी भटियाड़ी छीरबाई। तो भटियाड़ी छीरबाई का एक बेटा था जगमाल। इसको उत्तराधिकारी उदय सिंह ने बनाया था, यानी उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी छीरबाई के बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन अखैराज सोनगरा ने जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को बैठा दिया। तो महाराणा प्रताप को गद्दी पर किसने बैठाया था? अखैराज सोनगरा। ये महाराणा प्रताप के नाना थे, यानी महाराणा प्रताप की जो मम्मी थी जयंता बाई, उनके पिताजी थे। ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो महाराणा प्रताप की मम्मी जी थी जयवंता बाई, इन्हीं के पिता थे अखैराज सोनगरा। तो इस एक प्रकार से अखैराज सोनगरा जो हुए महाराणा प्रताप के नाना लगते हैं। इन्होंने महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया और इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन गोगुंदा नामक स्थान पर उदयपुर में 32 वर्ष की आयु में। और राज तिलक किसने किया? पंडित कृष्णदास ने राज्याभिषेक किया महाराणा प्रताप का। कब? 28 फरवरी 1572 को। 32 वर्ष की आयु थी उस समय। कहाँ पे हुआ? तो गोगुंडा, उदयपुर, राजस्थान में, और होली का दिन था। विधिवत राज तिलक इनका कब हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में राव चंद्रसेन की मौजूदगी में। महाराणा प्रताप सिंह का जो एक आप कह सकते हैं प्रतिद्वंदी था जगमाल, जिसको हटा करके इनको शासक बनाया गया था। तो जगमाल को जब हटाया गया तो नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया और 1583 में दत्ताड़ी के युद्ध में वो मारा गया। अब यहाँ हम थोड़ा सा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच क्या चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कहा जाता है अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए
3-4 लोगों को भेजा, यानी 4 संधि प्रस्तावकों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि या अधीनता स्वीकार नहीं की। सबसे पहले अकबर ने जलाल खां को भेजा 1572 में, फिर राजा मान सिंह को भेजा 1573 में, राजा मान सिंह भी वापस आ गए, फिर भगवान दास को भेजा गया और फिर टोडरमल को भेजा गया। तो इन 4 लोगों को अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजा था संधि करने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? कुछ विद्वानों के अनुसार महाराणा प्रताप ने मान सिंह का अपमान किया। जब मान सिंह को भेजा गया 1573 में अकबर की तरफ से, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने मान सिंह को अपमानित किया, इसलिए मान सिंह ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर को युद्ध के लिए भड़काया और युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1576 में सैनिक अभियान किए गए मेवाड़ पर। सबसे पहले मान सिंह को भेजा गया, फिर मान सिंह को बुला के 2 और लोगों को भेजा गया, यानी भगवान दास, मान सिंह और कुतुब खां, इन 3 लोगों को साथ में भेजा गया। फिर स्वयं अकबर भी जाता है 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध, व्यू रचना। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 21 जून को हुआ था। हल्दी घाटी कहाँ है? तो ये राजसमंद और उदयपुर ज़िले के बीच स्थित है। अरावली की पहाड़ियों में हल्दी घाटी है, तो वहीं पे स्थित है, बनास नदी के किनारे, ठीक है। और वहाँ की जो ज़मीन है थोड़ी पीली है, हल्दी जैसा, इसलिए उसको हल्दी घाटी बोला गया। गोगुंडा एवं खामनौर की पहाड़ियों के बीच हुआ था। तो ये जो गोगुंडा और खामनौर की पहाड़ियाँ हैं, ये अरावली पर्वत श्रेणी में ही स्थित हैं। तो ये राजसमंद जिला है, एक तरफ उदयपुर जिला है, दूसरी तरफ राजसमंद जिला, उसी के बीच में हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। वहीं पे युद्ध हुआ था बनास नदी के किनारे। और अब यहाँ पे कहा जाता है महाराणा प्रताप पराजित हो जाते हैं। अब मुगल पड़ाव कहाँ पे पड़ा था? मोलेला गांव में, राजसमंद में। याद रखिए, मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना का पड़ाव, यानी मुगल सेना कहाँ ठहरी थी? तो मोलेला गांव में ठहरी थी। और जो मेवाड़ की सेना थी महाराणा प्रताप के नेतृत्व में, वो कहाँ ठहरी थी? तो लोह सिंह गांव में ठहरी थी। ये 2 गांव याद रखिए, मोलेला गांव में मुगल सेना ठहरी थी और लोह सिंह गांव में महाराणा प्रताप की सेना ठहरी थी। अब योजना स्थल कहाँ, यानी सेनाओं ने अपनी योजना कहाँ बनाई? युद्ध के लिए एक योजना बनानी पड़ती है, तो अकबर ने अपनी योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई और महाराणा प्रताप ने अपनी योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी। फिर अब देखते हैं यहाँ पे हल्दी घाटी के योद्धा और गज युद्ध। गज मतलब हाथी का युद्ध। तो नेतृत्व किसने किसने किया? सबसे पहले मुगल सेना की बात करते हैं। तो मुगल सेना का जो प्रधान सेनापति था वो मान सिंह था, यानी सबसे पहले प्रमुख रूप से नेतृत्व करता कौन था? मान सिंह। फिर आसफ खां भी सहयोगी था, ये भी नेतृत्व कर रहा था, और सैयद हासिम, ये 3 लोग थे। मान सिंह, आसफ खां और सैयद हासिम, ये मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन लोग नेतृत्व कर रहे थे? हकीम खां सूरी था, जो कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। इसके अलावा पूंजा भील भी थी, यानी भीलों की सेना थी। भील की सेना, मैंने बताया था भील जनजाति, तो भील की सेना थी जिसको पूंजा भील कहते हैं। और हकीम खां सूरी जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, ये नेतृत्व कर रहे थे। अब गज युद्ध की बात करें तो इसमें कौन कौन नेतृत्व कर रहा था? महाराणा प्रताप, यानी मेवाड़ की जो गज सेना थी उसका नेतृत्व राम प्रसाद कर रहे थे, बाद में पीर प्रसाद ने किया और लूना ने भी किया। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। मान सिंह की हाथी का नाम क्या था? मर्दाना, जिस पर मान सिंह बैठा था। और अकबर की हाथी का नाम हवाई था। मुगल सेना जो गज सेना थी उसका नेतृत्व गजमुक्त और गजराज ने किया। ये मुगल हाथी थे, ये मुगल हाथियों के नाम हैं गजमुक्त और गजराज। युद्ध के निर्णायक क्षण,
अफवाह। मेहत्तर खान ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी, जिससे मुग़ल सेना में वापस जोश आ गया। ठीक है, मेहत्तर खान ने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी सेना में, और अकबर की सेना और जोश में आ गई कि हमारे बादशाह आ रहे हैं, अब तो हम लड़ेंगे। बलिदान। झाला मन्ना या झाला बीदा इनको कहते हैं, इन्होंने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह लेकर स्वयं लड़ना शुरू किया, यानी छत्र लेकर, एक छत्र धारण करना। इन्होंने महाराणा प्रताप का छत्र ले लिया और स्वयं लड़ना शुरू किया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। चेतक, ये जो महाराणा प्रताप के घोड़ा था उसका नाम है चेतक। इतिहासकार कर्नल टॉड जो हैं, ये इस युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं। अबुल फजल कहता है ये खामनौर का युद्ध था। बदायूनी कहता है ये गोगुंडा का युद्ध था। तो याद रखिए, खामनौर और गोगुंडा के बीच ये युद्ध हुआ था, इसलिए ये अलग अलग नाम इसके बताए जा रहे हैं। और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि ये बादशाह बाग का युद्ध था। अब परिणाम क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, तो वैसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप हार गए थे, जंगलों में भाग गए थे। लेकिन गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये युद्ध अनिर्णायक था, जबकि राज प्रशस्ति के अनुसार महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। सहयोग और स्वामी भक्ति। शक्ति सिंह, ये रणछोड़ भट्ट के अमर काव्य वंशावली के अनुसार युद्ध के बाद भाई शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप की सहायता की थी। तो ये जो शक्ति सिंह थे महाराणा प्रताप के भाई थे और इन्होंने अपना घोड़ा देकर इनकी मदद की। भामाशाह, ये पाली के भामाशाह एवं ताराचंद ने 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर आर्थिक सहायता दी थी महाराणा प्रताप को। और भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति से मदद की। कर्नल टॉड द्वारा इसको मेवाड़ का कर्ण कहा गया है। कर्नल टॉड जो हैं वो भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहते हैं, कर्ण जो बहुत बड़ा दानी था। हल्दी घाटी के बाद भी संघर्ष चलता रहा। अस्थायी राजधानी आवरगढ़ बनी, कमलनाथ पर्वत के पास थी। अकबर द्वारा एक के बाद एक अभियान भेजे जा रहे थे। 1577-78 में शहबाज खां, फिर शहबाज खां भेजा गया, और 80 में भी शहबाज खां को भेजा गया। 80-81 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया, और 84-85 में जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया। 1578 में एक युद्ध हुआ, कुंभलगढ़ का युद्ध। 3 अप्रैल को 1578 को हुआ, और शहबाज खान का अधिकार हो गया कुंभलगढ़ पर। राव भाड़ सोनगरा वीरगति को प्राप्त हुए। दिवेर का युद्ध इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ का मैराथन। अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अकबर के काका सुल्तान खां को मार गिराया और 36 मुगल चौकियों पर अधिकार कर लिया। यह महाराणा प्रताप की विजय का श्री गणेश था। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है कर्नल टॉड ने। अंतिम वर्ष और शांतिकाल। अंतिम 13 वर्षों में कोई युद्ध नहीं हुआ। राजधानी 1555 ईस्वी में चावड़ को अपनी राजधानी बनाया और चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई, 57 वर्ष की आयु में, चावड़ में। 8 खंभों की छतरी बनी है इनके स्मारक, इनकी याद में, उदयपुर में। 8 खंभे लगे हुए हैं इस छतरी में। देखिए, ये छतरी है और इसमें 8 खंभे लगे हैं। ये उदयपुर में बना है। सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो चावड़ चित्रकला का विकास हुआ। चावड़ में चामुंडा देवी का मंदिर बनाया गया। इनके दरबारी लेखक चक्रपाणि मिश्र ने कई ग्रंथों की रचना की। महाराणा प्रताप के जो दरबारी लेखक थे चक्रपाणि मिश्र, इन्होंने विश्व वल्लभ, राज तिलक पद्धति, मुहूर्त मार्तंड, इन ग्रंथों की रचना की। कुछ लोक कथाएँ हैं, साहित्य हैं महाराणा प्रताप के बारे में।
महाराणा प्रताप को पाथल कहा जाता है और पृथ्वीराज राठौड़ को पीथल कहा जाता है, जो बीकानेर के शासक थे। कहा जाता है पीथल ने आकर महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जगाया। इसके लेखक कन्हैयालाल सोठिया हैं। अरे घासरी रोटी जदबन बिलवाड़ी ले भाग्य, ये कुछ रचनाएं हैं और इसके लेखक कन्हैयालाल सेठिया हैं। अब आगे हम लोग जहांगीर की बात करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा महाराणा प्रताप के बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।